हमारा खड़ा राती लाट पुड़िया भी तैयार रहे भाई, तैयार रहे। अच्छा दंगल मकर संक्रांति इधर देखे थोड़ा जानते। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर साइबर सिटी गुरुग्राम जिले के गांव बादशाहपुर में विशाल कुश्ती दंगल आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित राज्यों के पहलवानों ने भाग लेकर अपने विरोधी पहलवानों को चितकर इनाम जीता। कुश्ती दंगल में पहुंचे पहलवानों का हौसला अफजाई करने के लिए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित क्षेत्र के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने दंगल में पहुंचकर जहां पहलवानों का हौसला अफजाई किया, वहीं पहलवानों की कुश्ती पर जमकर पैसों की वर्षा की। आप जरा तस्वीरों में देखिए, मिट्टी के अखाड़े में एक दूसरे को चितकर कुश्ती जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है वही नामी पहलवान है जो भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उतार अखाड़े में जो किए जा रहे हैं, ये हमारी ऐतिहासिक खेल की जो देश की जो सबसे पुरानी कुश्ती है, और मैं बादशाहपुर वालों को बधाई कि इस कुश्ती को जो महत्व दिया है। यहाँ हमारे ओलंपिक के सतपाल जी महाराज जी भी हमें में थे, हमारे तेजपाल जी हैं, और सभी साथियों को इस बात बधाई कि पुरानी खेल नीति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खेल नीति को बढ़ावा दिया है, और हरियाणा में जो कुश्ती के नाम से गोल्ड मेडल आते हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड में हरियाणा जीतता है। और हरियाणा का हर 10वां जवान देश में, हर 10वां जवान हरियाणा से है। वो खेल के कारण, अपनी ताकत के कारण कुश्ती में, खेल में जो भाग लेता है, यही सब है। पहलवानों का अपना आशीर्वाद देते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पहलवानों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि हरियाणा की पहचान जवान, किसान और पहलवानों के नाम से जानी जाती है। हमारे युवा देश की रक्षा और देश का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे सीने ओलंपिक मेडल से सजते हैं और ये गौरव हमको पहलवान दिलवाते हैं, और आप पर हम पूरा का पूरा हरियाणा बहुत जबरदस्त गौरवान्वित होते हैं आपकी उपलब्धियों। शानदार कुश्ती का आयोजन जो यहाँ हुआ है, मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। दिल की गहराइयों से मैं कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने भी जो मजा लिया है आज की कुश्ती का, जितनी शानदार कुश्ती का, ये मजा आपके जीवन में इसी प्रकार का बना रहे। और हमारे खिलाड़ी इस बार 100 से ऊपर गए थे एशियाड के मेडल, लेकिन फिर भी कम है। मुझे एक काउंटिंग याद है, जब ब्राजील में रियो में जब ओलंपिक हो रहा था, मैं अमेरिका में था और एक विश्वविद्यालय में गया था। वहाँ के वाइस चांसलर ने मुझे बधाई दी, लेकिन काउंटिंग के साथ दी थी कि आपको बधाई हो, आपका भी आज एक मेडल आ गया, एक मेडल आपका भी आ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इतने ज्यादा मेडल आए कि दुनिया की टैली में भारत सबसे ऊपर रहे, और हरियाणा के जवान ये कर सकते हैं और करके दिखा भी रहे हैं। अभिनंदन है सारे खिलाड़ियों का, सारे पहलवानों का, और सारे आयोजन को फिर से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। भाजपा नेताओं ने कहा कि जहां भी खेल प्रतियोगिता होते हैं, वहीं हरियाणा के युवा ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, जो हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है। बादशाहपुर में संपन्न हुई कुश्ती दंगल की फाइनल कुश्ती गुड़गांव के उभरते पहलवान अजय लाखवास और उत्तर प्रदेश के उमेश के बीच लड़ी गई। कमेटी की तरफ से फाइनल कुश्ती का इनाम 1 लाख रुपए और चांदी की गदा रखा गया, लेकिन दंगल देखने पहुंचे कांग्रेस युवा नेता वर्धन यादव ने पहलवानों के जोश और उत्साह को देखते हुए फाइनल कुश्ती अपनी निजी जेब से देने का ऐलान किया, जिसका कमेटी और दर्शकों ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि वर्धन यादव ने कमेटी को 1 लाख रुपए देकर युवा पहलवानों और कमेटी का हौसला बढ़ाने का काम किया है। दंगल कमेटी के संरक्षक एवं भाजपा नेता बेगराज यादव ने वर्षों से चले आ रहे बादशाहपुर कुश्ती दंगल में पहुंचे पहलवानों और दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बादशाहपुर में यह दंगल सदियों से चला आ रहा है, लेकिन किसी कारणवश पिछले कुछ सालों से बंद था, लेकिन अब गांव और आसपास के लोगों ने इस दंगल को फिर से शुरू करने की एक पहल की है, जिसके लिए मैं क्षेत्र की सरदारी और गांव के
मौजूद लोगों का कमेटी के सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखो जी, वैसे तो ये बहुत प्राचीन सदियों से दंगल चलता रहा है। पहले कुश्ती भी होती थी और ऊँटों की दौड़ भी कराते थे, घोड़ों की दौड़ भी होती थी, मेला भी लगता था। लेकिन आज IT का युग है, समय बदला और पीछे कुछ कोरोना का प्रकोप रहा तो पीछे दंगल नहीं करवा पाए हम 2009 के बाद में। और अब ये जो है ना, हमारा 15वां गुरु हनुमान कुश्ती दंगल है। गुरु हनुमान जी एक राष्ट्रीय धरोहर थी, उन्होंने पूरा जीवन अपना कुश्ती के लिए जिए हैं, कुश्ती के लिए मरे हैं। गुरु हनुमान जी ने इतने अपने शिष्य इस हिंदुस्तान के अंदर तैयार करे। जब हमारी हिंदुस्तान की टीम बाहर जाती थी तो ये लगा लो 10 में से 8 पहलवान गुरु हनुमान अखाड़े के जाते थे और 2 पहलवान पूरे हिंदुस्तान से होते थे। तो गुरु जी का पूरा समर्पण इस कुश्ती के लिए रहा है, पूरा जीवन कुश्ती के लिए रहा गुरु जी का। ये हमारे महासिंह कोच जी है, गुरु हनुमान अखाड़े से हैं, बड़े बड़े पहलवान दिए, सतपाल है, करतार है। सन 82 के एशियाड में 2 मेडल हमारे आए, पंजाब वाले करतार का और हरियाणा अपना दिल्ली से सतपाल पहलवान जी का। और कुश्ती को गुरु जी ने अपनी जो है ना पूरा जीवन कुश्ती की तपस्या में रहे। आजीवन ब्रह्मचारी थे गुरु जी और उन्होंने पूरी तपस्या करी है। पुरानी बातें सुनाते थे। गुरुजी, जो आज का दंगल है, कहाँ से पहलवानों ने भाग लिया? कितने लास्ट में कितने थे? हमारे यहाँ पे राजस्थान से पहलवान आए हैं, पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र के पहलवान आए हैं और हरियाणा के तो है ही हैं। 6-7 स्टेटों के पहलवान आए हैं और एक से एक बड़ी बड़ी कुश्तियां, छोटी से लेकर बड़ी तक कुश्ती हमने यहाँ पे कराई है। और ये दंगल हमेशा गुरु हनुमान जी की याद में हम करा रहे हैं। लगातार 15 दंगल हो गए और जब तक परमात्मा शक्ति देगा इस दंगल को हम जारी रखेंगे और आगे इसको और बड़ा चढ़ा के करेंगे। दर्शकों में बहुत भारी उत्साह है। लोग तो कहते थे अगली कुश्ती देखने को नहीं मिल रही, गुरु जी के जो आते थे एक से एक शिष्य देखने को नहीं मिल रहे। आज बड़े गदगद है, सारे खुश है इस दंगल को देख के। और अगली बार यहाँ तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। फाइनल कुश्ती कितने की हुई है? फाइनल कुश्ती 1 लाख रुपए और चांदी की गुर्ज की है, वो अभी होने जा रही है। और दूसरी 51,000 चांदी की गुर्ज की है। एक गुरु हनुमान गुर्ज और एक गुर्ज केसरी और दूसरी जो है ना गुरु हनुमान गुर्ज कुमार, 2 टाइटल हमने रखे। बाकी आपके सामने 51,000, 31,000, 21,000 सुबह से कुश्तियां चल रही है। कई लाखों रुपए के नाम इसमें बांटते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद है, लोगों का सहयोग है, पूरी कमेटी हमारे बड़े सिस्टम से दंगल कराते हैं। और आज मैं आपके चैनल का आप लोगों ने पूरा समय दिया, दिल की गहराई का क्रेज युवाओं में घटता नहीं जा रहा, अब बल्कि बढ़ता जा रहा है। जब से ओलंपिक में मेडल आने लगे हैं, अब घर घर में कुश्ती होने लग गई है। बच्चे कुश्ती को इतना बारीकी से देखते हैं और पूरे वर्ल्ड की कुश्ती को देखते हैं। अब देखिए कुश्ती का क्रेज घटता कैसे कि पिछले 2023 में जितनी भी अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 सीनियर में जो भी बच्चे हिंदुस्तान के गए हमेशा ट्रॉफी जीत करके लाए हैं। फर्स्ट सेकंड में आए। और अंडर 23 की वीमेंस की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इतिहास में पहली बार वो टीम चैंपियनशिप जीत के लाए। हम फर्स्ट आए, जापान सेकंड आया, अमेरिका थर्ड आया। उस टीम का मैं चीफ कोच था। आप काफी दिन से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप एक खिलाड़ी रहे हैं। अभी कुश्ती में और अभी कुश्ती में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, अब ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। ये जिस तरह से बेगराज जी और ने जो गुरु जी की याद में बड़ा दंगल कराया, गुरु हनुमान गुरु दंगल, अगली बार याद पैर धरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी बहुत बहुत आभार। आदरणीय धनखड़ साहब हमारे हरियाणा की राजनीति में बहुत मजबूती से रहे। पहले हमारा हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे, उसके बाद हमारे राज्य किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे, हमारे हरियाणा में कृषि मंत्री रहे और फिर हमारे हरियाणा के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हमारी पार्टी को बहुत चांद लगाए, 4 चांद लगाए। आदरणीय धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत आभार हमारे बादशाहपुर में पधारने पर। और आज संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भाई बेगराज यादव का, रामावतार जी का और हमारी जो सारी कमेटी है सभी कोचों का, आप सब भाइयों का बहुत बहुत मेरी तरफ से आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।